वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 10th इंग्लिश में चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को इरा ऑफ द बुक क्यों कहा जाता था? 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के बुक्स अवेलेबल थे, यहाँ तक कि वो सबके लिए उपलब्ध भी थे और सबको नॉलेज भी देते थे, क्योंकि आज के समय जैसा उनके पास इंटरनेट नहीं था। इसीलिए 20th सेंचुरी को इरा ऑफ द बुक कहा जाता था। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक बिकॉज बुक्स वर अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, दे वर एक्सेसिबल एंड द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में अर्थ पे अटैक करने का कोशिश किसने किया था? 21st सेंचुरी में अर्थ पे अटैक करने का कोशिश मंगल माने मार्स के लोगों ने किया था, जिनको मार्सियन बोला जाता है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, मार्सियंस पीपल ऑफ मार्स ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। पृथ्वी पे मिली किताबों के बारे में थिंक टैंक क्या अनुमान लगाता है? थिंक टैंक पहले किताबों को सैंडविच के जैसे हैं ऐसा सोचता है, लेकिन लास्ट में वो ये कंक्लूड करता है कि ये जो बुक्स हैं वे एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए माने कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होते हैं। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, थिंक टैंक फर्स्ट थिंक्स दैट द बुक्स आर सैंडविचेज, फाइनली ही कंक्लूड्स दैट दे आर फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट। नूडल जो है वो थिंक टैंक को नाराज नहीं करता है, लेकिन उसी के साथ ही साथ उसकी गलतियों को भी सुधारता है। वो ऐसा कैसे कर पाता है? देखिए, थिंक टैंक मार्स का राजा था और नूडल उसका एक आम प्रजा था। नूडल में इतना ताकत नहीं था कि वो थिंक टैंक को नाराज करे, जैसे आप अपने टीचर को या प्रिंसिपल को नाराज नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपने थॉट्स को ऐसे दिखाता था जैसे उनका कोई महत्व ना हो। इस प्रकार से वो बिना थिंक टैंक को नाराज किए उसकी गलतियों को सुधारता था। इसी को आंसर में लिखेंगे, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक while correcting think tank's mistakes by presenting his own thoughts as of no particular importance. In this way, he managed to correct think tank without knowing him being corrected. Next question है, if you were in Noodle's place, how would you handle think tank's mistakes? अगर आप नूडल की जगह में होते तो थिंक टैंक की गलतियों को कैसे हैंडल करते? अगर मैं नूडल की जगह में होता तो थिंक टैंक की गलतियों को विनम्रता के साथ में बताता और करेक्शन को सजेस्ट करता। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, इफ़ आई वेयर इन नूडल्स प्लेस आई वुड ट्राई टू पोलाइटली करेक्ट थिंक टैंक्स मिस्टेक्स एंड सजेस्ट करेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो बुक्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिप्लेस कर देगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है जैसे कि इंटरनेट, गूगल, पीडीएफ, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ते हैं, क्या ये सब बुक को रिप्लेस कर देंगे? क्या हम किताबों से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बुक्स को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है, लेकिन बुक्स जो हैं वो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप चाहे मोबाइल से पढ़ें या लैपटॉप से पढ़ें, वो आर्टिफिशियल लगता है, जबकि किताबों से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होता है। इसी को आंसर में लिखेंगे, यस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिप्लेसिंग बुक्स टू अ लार्ज एक्सटेंट बट बुक्स कैन नॉट बी टोटली रिप्लेस्ड एज रीडिंग बुक्स इज मोर नेचुरल देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर बुक्स रिफर्ड टू एज ए मेंस बेस्ट कंपेनियन, विच इज योर फेवरेट बुक एंड वाई? देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो रियलिस्टिक नहीं होता और कभी भी गायब हो जाता है, लेकिन किताब हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, इसीलिए वे मेंस बेस्ट कंपेनियन हैं। हम उनसे सीखते हैं, उनको पढ़ के एंजॉय करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। ये हमारे ऐसे साथी हैं जो हमको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मेरा जो फेवरेट बुक है वो मालगुडी डेज है। ये बचपने के बारे में है और मुझे बहुत पसंद है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, बुक्स आर रिफर्ड टू एज अ मेंस बेस्ट कंपेनियन because we can learn from them, enjoy them and get inspired. They are companions
Who will never leave us? My favorite book is Malgudi Days. This book is about childhood and I like it very much. Next question है In what ways does think tank misinterpret innocent nursery rhymes as threats to the Martians? Can you think of any incidents where you misinterpreted a word or an action? How did you resolve the misunderstanding? किस प्रकार से थिंक टैंक जो है मासूम नर्सरी राइम्स को मार्स के लिए खतरा मानता है? क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपने किसी शब्द को या किसी एक्शन को गलत समझा हो? आपने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को फिर कैसे सुलझाया था? देखिए, जब राइम हमटी डमटी पढ़ा जाता है तो थिंक टैंक डिक्लेयर करता है कि पृथ्वीवासी जो हैं वे मार्स को कैप्चर करने का योजना बना रहे हैं। हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, लेकिन भाग्य से समय रहते मैं उसके सच्चाई को जान गया। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे When the rhyme Humpty Dumpty is read, think tank declares that Earthlings are planning to capture Mars. Yes, I had a similar misunderstanding, but fortunately I know the truth just in time. Next question है The aliens in this play speak English. Do you think this is their language? What could be the language of the aliens? इस नाटक में एलियंस इंग्लिश बोलते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इंग्लिश ही उनका लैंग्वेज है? एलियंस का लैंग्वेज और क्या हो सकता है? नहीं, इंग्लिश उनका भाषा नहीं था। अगर ऐसा रहता तो वे राइम्स को गलत नहीं समझते। देखिए, वो एलियन थे तो निश्चित तौर पे कोई एलियन लैंग्वेज वो बोलते थे। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे नो इंग्लिश वॉज नॉट देयर लैंग्वेज। इफ इट हैड बीन सो दे वुड नॉट हैव मिस इंटरप्रेटेड द राइम्स, दे कुड बी स्पीकिंग द एलियन लैंग्वेज। अब लास्ट में इस MCQ क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट डिड थिंक टैंक मिस्टेक बुक्स फॉर? ऑप्शन ए है CD, B है कैसेट, C है सैंडविच, D है बर्गर। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।